आपको बता दें, नागालैंड के इतिहास में ऐसा रहा है, आज तक कोई भी महिला उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीत ही नहीं पाई है। इस बार की विधानसभा की तस्वीर क्या रहती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकर चलते हैं नागालैंड से अब आपको सीधे मेघालय। आपको बताते चले, वहां पर पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हर एक दल अकेले चुनावी मैदान में है। सभी एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री, बीजेपी के साथ 5 साल सरकार चलाई, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से जुबानी जंग जारी है, उनसे मैंने बातचीत की थी थोड़े दिन पहले। आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि इस बार एक बार फिर पब्लिक हमारी पार्टी को, नेशनल पीपल्स पार्टी को पूरी बहुमत देगी और हम एक बार फिर सरकार बनाएंगे। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, दिल्ली से जितने भी पैसे आते थे यहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो इस वजह से इस बार बीजेपी की बनने वाली है सरकार। दो चीजें, इन 5 सालों में बीजेपी हमारे साथ थी इस सरकार में और उन्होंने हमारे साथ काम किया और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उनके साथ भी थे। नंबर 1 पॉइंट ये है। और आज इलेक्शन आ गया तो आज स्टेटमेंट अलग निकल रहा है। दूसरी बात यह कि इन पिछले 5 सालों में उनकी सरकार, बीजेपी सरकार ने ही, एनडीए सरकार ने ही हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमें एक सर्टिफिकेट देके वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का हमें सर्टिफिकेट दिया है। हमें दिया जल जीवन में हमें वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स का हमें सर्टिफिकेट दिया है, वो भी हमें राष्ट्रपति से हमें मिला है। पीएमजीएसवाई में पिछली बार जब मीटिंग हुआ था उसमें भी भारत सरकार ने कहा कि मेघालय आज सबसे अच्छे स्टेटों में से है। एमजीएनआरईजीएस में आज हम पूरे देश में सबसे अच्छे स्टेटों में से एक हैं। इम्यूनाइजेशन में हम लोग आज सबसे अच्छे स्टेटों में से एक हैं। तो अगर ये सर्टिफिकेट भी उनकी तरफ से आ रहा है और इलेक्शन के समय अभी उल्टा अगर स्पीच आ रहा है, तो फिर ये आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों दिए। इस बार सारी पार्टियां बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका सबसे बड़ा और मुख्य मुकाबला किस पार्टी से देख रहे हैं? इस बार नहीं, हर बार आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। यहाँ पे पार्टी के बेसिस पर लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स के बेसिस पर भी सेंट्रिक एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा जो प्री पोल अलायंस का जो फॉर्मूला है वो ज्यादा यहाँ पे काम नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा पिछले बहुत सारे इलेक्शन में, चाहे मणिपुर में हो, मेघालय में हो, असम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, जहां जहां हम लोग ने चुनाव लड़े हैं, इन स्टेटों में हम लोग अपने इंडिविजुअल स्टैंड पर लड़े हैं और कभी भी हम लोगों ने प्रीपोल अलायंस नहीं किया। और जो मुकाबला आप बोल रहे हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग है। कहीं पे हमारा जो फाइट है वो टीएमसी के साथ है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी के साथ, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में यूडीपी के साथ, कहीं कहीं इंडिपेंडेंट के साथ। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग लोग। बीजेपी कह रही है असम का विकास कितना ज्यादा हुआ है और बीजेपी की सरकार बनी तो असम के तर्ज पर डेवलपमेंट किया जाएगा। इलेक्शन में तो हमके ये सब बोलना पड़ेगा, ये सब बोलने, ये इलेक्शन है। अब ये नहीं बोलेंगे तो इलेक्शन में स्पीच का क्या बोलेंगे उसके अलावा, तो इलेक्शन में बोलना पड़ेगा ये सब, और सब बोलेंगे। वो बोल रहे हैं, हम भी अपना स्पीच देंगे, वो अपना स्पीच दे रहे हैं।